ट्रंप की वापसी से एशिया प्रशांत क्षेत्र में बदलेगा समीकरण। ट्रंप की घरेलू नीति और अर्थव्यवस्था से इस पर पड़ेगा असर। चीनी प्रोडक्ट्स पर 60% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। 60% तक टैरिफ लगाया जा सकता है चीन के प्रोडक्ट्स पर। इसके भी आसार साफ नजर आ रहे हैं। कैसे बदलेगा समीकरण? कुछ अहम बातें। चीन के साथ आर्थिक टकराव की संभावना है और चीनी प्रोडक्ट्स के आयात पर 60% टैरिफ संभव है। दुनिया पर अमेरिका फर्स्ट नीति का असर होगा। कहां पड़ेगा असर, यह भी देख लीजिए। तो भारत के साथ क्षेत्रीय मामलों में सक्रियता बढ़ेगी। 60% अमेरिकी सेना एशिया प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित होगी। साउथ चाइना सी में तनाव वाले बिंदुओं पर फोकस बढ़ेगा। जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, ताइवान में असमंजस की स्थिति है। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए भारत और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका के आने वाले समय में नीतियों का एक झलक नजर आ रही है। बिल्कुल। और जल्दी से एक और अहम खबर, शपथ लेते ही 100 आदेश देंगे, 100 ऑर्डर्स पास करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। कई देशों पर वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। कुछ मुस्लिम देशों पर भी कार्रवाई संभव है। कैपिटल हिल हिंसा में भी बड़ा ऐलान संभव है। ये जानकारी भी सामने आ रही है कि वो 1500 लोग जो इस हिंसा के दोषी पाए गए थे, जो कि जेलों में हैं, उन्हें रिहा किया जा सकता है, उन्हें दोष मुक्त किया जा सकता है। तो ये तमाम खबरें इस वक्त अमेरिका से सामने आ रही हैं। निनाद सेठ साहब, ये जो शुरुआती 100 ऑर्डर्स का जिक्र बार बार हो रहा है, इसमें कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिस पर फोकस रह सकता है डोनाल्ड ट्रंप का आपके हिसाब से? मेरे को लगता है कि 3 बड़े ज़रूरी फैसले लिए जाएंगे। पहला, जो मैक्सिको की बॉर्डर है, हाँ, उसके ऊपर होगा कि बॉर्डर जल्दी से बहुत ज़्यादा खर्चा करके बनाई जाए। हाँ, बॉर्डर बनाना आसान नहीं होता। वहाँ हज़ारों चीज़ें होती है, जैसे माउंटेन होते हैं, रिवर होती है, तो काफ़ी बड़ा खर्चा करके बॉर्डर बनाई जाएगी। दूसरा, जो लोग बिना वीज़ा के इलीगल लोग अमेरिका में रह रहे हैं, उनको पहले किसी जगह पे इकट्ठे किए जाएंगे। नए कैंप शुरू होंगे जहाँ पे इलीगल लोगों को रखा जाएगा और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। हमारे भारत के 7 लाख अनुमानित लोग वहाँ बिना वीज़ा के बाय द वे रहते हैं। तीसरा, जो है अमेरिका की खुद की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वहाँ पे यह भी रेडिकल सर, लेकिन भारत के लिहाज से अगर बात करें तो ये H1B वीजा को लेकर जो नियम और शर्तें हैं वो और कड़ी तो नहीं हो जाएंगी? भारतीय पेशेवर जो वहां पर काम कर रहे हैं उनके लिए तो और मुसीबतें नहीं खड़ी कर देंगे ट्रंप? देखिए, ट्रंप का जो सपोर्ट बेस है मागा, वो चाहते हैं कि H1B वीजा में सख्ती हो, पर ट्रंप ने साफ बोला है कि जो लोग अच्छी तरह पढ़े लिखे हैं हम उन्हें अमेरिका लाएंगे, हम उन्हीं को रोकेंगे जो इलीगल हैं। तो मेरे को लगता है कि H1B वीज़ा शायद भारत के लिए अच्छा हो और इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। ट्रंप इसमें मेरे को लगता नहीं कि जो बहुत ज़्यादा सख्त कदम उठाएंगे। ठीक है, एक छोटा सवाल प्रसून जी आपसे, चूंकि काफी देर हो गया आपके पास आते हुए, क्या ट्रंप के जो कंप्लेंट्स थे लास्ट इलेक्शन में वो वैलिडेट हो गए इस जीत के साथ, शपथ लेने के साथ ही? क्या ये चर्चा होगी कि पिछली बार हार के समय जो ट्रंप कह रहे थे चुनाव को लेकर, उनके जीत को लेकर, वो बातें सही थी? पार्शली मुझे नहीं लगता ऐसा। और जो पहले जो आपने मुद्दे उठाए उसमें मैं कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा, खासकर जो इंडिया से रिलेटेड मैटर्स हैं। मुझे लगता है कि एक नई श्रेणी जो खासकर स्टार्टअप और इनोवेटर्स है भारत से, उनको एक नया मौका देगा ट्रंप, और वो काफ़ी एक सुनहरा समय आएगा, क्योंकि वो उनके साथ जो एडवाइज़र्स हैं, जो आपने देखिए जो नया एक डिपार्टमेंट खोला है, वो ज़्यादातर रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, टेक्नोलॉजी सेवी हैं, एंड दे वांट रिजल्ट्स। तो उसमें मुझे लगता है भारत को गेन होगा, भारत के इनोवेटर्स को, भारत के रिसर्चर्स को और टैलेंटेड भारतीयों को। और अगर आप देखें, अगर चीन के साथ बढ़ता है तो जो मैन पावर मागा के लिए भी चाहिए, कहीं ना कहीं से उनको सोर्स करनी पड़ेगी। और अगर ट्रंप की टीम भी देखिए आप, उसमें भी भारत की छवि दिखती है, और वहाँ पे जो लेवल 2 और लेवल 3 के जो लीडर्स हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं भारत को लेके, और बहुत सारे मुद्दों को लेके भारत के साथ वो एंगेजमेंट करना चाहेंगे।